नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम महेश है। मैं अक्षरा भी हूँ। हाय महेश। हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का प्यार है, भगवान की असीम कृपा। और ये बोलते बोलते आज 7 साल हो गए दोस्तों कि मैं शराबी हूँ। ये किसी ने बोलने नहीं लगा। आप लोगों ने यहाँ पे लाके बिठाया। आने की इच्छा नहीं थी। 7 साल पहले यहाँ पे जब आया था पहली बार, तो मुझे सिर्फ दिमाग में एक ही चल रहा था कि भाई घर वालों को 2 दिन बाद दिखाऊंगा कि महेश नाम की चीज होती क्या है। लेकिन अभी जो प्यार मिला ना, ये प्यार ही था दोस्तों, जो मुझे इस मीटिंग में बिठा के रखा था। मैंने समझ में नहीं आ रहा था। एक बुजुर्ग इंसान मेरे पास में आया, उन्होंने बोला कि यार महेश भाई बहुत सही जगह आए हो। और उस पर्सन ने मुझे गले लगा लिया। 15 साल के बाद ये एक्सपीरियंस था कि कोई मुझ जैसे बेवड़े को गले लगा रहा है। और वो बोल रहा था कि यार मेरा भी अच्छा हुआ, तेरा भी अच्छा होगा, तू आते रहे। और यहाँ पे आप लोगों ने बड़ा प्यार दिया। आप लोग आए, गले मिले, बड़ी सारी स्ट्रेन दी। और बड़ी सारी स्ट्रेन दी और बोला कि यार आते रहे, हमारा भी अच्छा होगा, आप यहाँ आपका भी अच्छा होगा। ये समझ में नहीं आ रहा था यार इन लोगों का क्या अच्छा हुआ है और मेरा क्या अच्छा आने वाला था। एक चीज थी कि ये लोग दिखने में बड़े स्मार्ट थे। इनके कपड़े बड़े अच्छे थे। इनके मुंह से स्मेल नहीं आ रही थी। और इनके मुंह से जो वर्ड निकल रहे थे ना, वो ईश्वर की कृपा से फूल ही बरस रहे थे मेरे ऊपर। जो भी आ रहा है यार बोल रहा है। मेरे घर वाले बोल रहे थे शराब जब पीता था। मेरी दीदी ने यार तू घर पे मत आ, मुझे एक ही भाई है, ये बोला था मेरी दीदी ने। तू मेरे लिए मर गया है। मेरी माँ ने मुझे बोला था यार तेरे जैसा लड़का अगर नहीं रहता था ना, बहुत अच्छा होता था। मेरा भाई दूसरे के भाई में देखता था कि यार इसके जैसा अगर भाई रहता तो बहुत अच्छा था। लेकिन यार महेश में तेरे तेरे में वो क्वालिटी नहीं है। तू अगर नहीं रहता था ना, बहुत अच्छा होता था। ये वर्ड सुन के यहाँ पे आया था। घर वाले 3 जन मेरी लाइफ में बहुत मायने रखते थे। मेरी माँ, मेरा भाई और मेरी सिस्टर। और एक दौर था कि यार इन लोगों के लिए मैं मर चुका था। इन लोग बोलते थे यार तू नहीं रहता तो अच्छा था। ये मीटिंग में आया, बैठा, आप लोगों का प्यार मिला। आभार मानने का दिन है। सबसे प्रथम मैं डॉक्टर वॉक और बिल डब्ल्यू इनका आभार मानता हूँ दोस्तों। और डॉक्टर सिल्वर, एनी लुइस, इन लोगों का बहुत बहुत आभार। अगर उनके दिमाग में अगर थोड़ा सा भी ये नहीं आता था कि भैया यार मेरे अल्कोहल नाम की चीज भी होती है, ये शराब निस्तनाबूद कर देती है, जान ले लेती है, और हमें इसके लिए कुछ करना होता, तो शायद आज मुझ जैसे बेवड़े का कुछ सालों पहले, 7 साल पहले फोटो लगता था। जिस दिन मैं फेलोशिप में आया था, उसके 2 दिन पहले मैं ब्लैकआउट स्टेज में था। मुझे पता ही नहीं था मेरे साथ क्या हो रहा था। इसलिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज आ रही है दोस्तों? आ रही है महेश भाई। ओके ओके, एक फोन आया था, सॉरी दोस्तों। तो इस मीटिंग में आके बैठा, आप लोगों के साथ बैठा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा होम ग्रुप चैतन्य समूह राजूरा के वहाँ के हर एक बांधव का बहुत बहुत शुक्रिया। उन बांधवों ने मुझे संभाला। मैं अड़ियल टाइप का था, गुस्से वाला था, बहुत गुस्सा था। लेकिन उन लोगों ने बड़ा शांतता पूर्वक मुझे हैंडल किया, बहुत शांतता पूर्वक ट्रीट किया। कोई मुझे कहीं बाहर जाना रहता था तो मुझे बड़ा, मैं किसी को भी फोन करता था, उसने अगर ना बोल दिया ना, मुझे बड़ा तेज गुस्सा आता था यार। इनको समझता नहीं क्या, यही का प्रोग्राम है, जाना पड़ता। तो वो कुछ रीजन बताते थे, मुझे बड़ा गुस्सा आता था। लेकिन उन लोगों ने वो सिचुएशन में भी मुझे हैंडल किया और बोला कि यार चलो भाई आपके लिए हम चलते हैं। तो दोस्तों बहुत घूमा। शुरुआती के 1-2 साल मेरी माँ मेरे साथ हरदम मेरे साथ रहती थी। जहाँ पे पहली बार मेरे स्पॉन्सर जी की मेरी मुलाकात हुई वो था दसरा मैदान, अमरावती, जहाँ पे मैं पहली बार मेरे स्पॉन्सर जी को मिला था। यानी ऐसा था कि मैं वहाँ पे गया, उनको देखा, उनकी बातें सुना। बहुत एक बोलता है ना अट्रैक्शन का भाग होता है, उनकी जब बातें सुना तो बहुत अट्रैक्ट हुआ। उसके बाद वो चंद्रपुरा है मेरे होम टाउन में। मैंने उनको न रहते हुए उनसे पूछा कि आप मेरे स्पॉन्सर बनोगे क्या। पहली बार उन्होंने टाइम की वजह से ना बोल दिया था। लेकिन नेक्स्ट टाइम उन्होंने हाँ बोल के मुझे ये बोल दिया था। और उन्होंने एक रीजन, एक
ये बताया था दोस्तों, यार हम वो घर के वो बल्ब है जिसका स्टार्टर खराब हो चुका है। वो बल्ब ना ढंग से उजाला देता है ना वो ढंग से बंद होता है, वो ब्लिंक करते रहता है यार, इरिटेशन हो जाता है। वो मैं था यार, ना मैं अच्छे से जी पा रहा था ना अच्छे से किसी को जीने दे रहा था। बड़ी सारी तकलीफ उसके बाद इस प्लेटफॉर्म में आया हूँ। अल्कोहलिक एनोनिमस की पुलिस स्टेशन देख लिया था, कोर्ट कचहरी देख लिया था, 7 साल सॉरी 392 की केस, रॉबरी की केस मेरे ऊपर हुई थी। 2 दिन स्टेशन में रह चुका था। एक दिन पीसीआर भी हुआ, दूसरे दिन पीसीआर होने वाला था, पैसे देके छुड़ा लिया था खुद को। भागते भागते घर पहुंचा था। कोर्ट कचहरी हो गई, 7 साल वो भी देख लिया। लेकिन आखिरी के 3 साल दोस्तों मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में था, तो वो 3 साल मुझे बहुत अच्छे लगे। क्योंकि तो आप लोग बड़ा शांततापूर्वक समझाते कि यार जिस कुछ अल्प से हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों इस मीटिंग में आने लगा निरंतर। 7 साल का अनुभव है, शॉर्ट में बताना चाहूंगा। पहले साल में मेरे मुद्दे से बेवड़े से शराब बंद हो गई। मैं एक दिन के हिसाब से मैं शराब से दूर हुआ, आप लोगों के साथ बैठा। जब पहले साल का जब टोकन लेने की बारी आई तो मैं सवेरे मेरे इंश्योरेंस स्पॉन्सर के साथ घूम रहा था। बड़े सारे फोन आ रहे थे, आज जैसे फोन आए दोस्तों वैसे इतने सारे फोन आए सवेरे से कि मैं नंबर सेव करना तक याद नहीं रहता था। इतने फोन थे, कंटिन्यू फोन बज रहा था। और मैं उनको पूछ रहा था कि भैया शाम को मुझे ग्रेटिट्यूड पे क्या करना है। तो वो उन्होंने बोला कि यार डॉक्टर बाबू BW ईश्वर के प्रति आभार मानो, उसके बाद आपसे अगर बात हो गई तो आप बात कर लो। और एक चीज उन्होंने बोला था कि जेब में हो सके तो रूमाल रख लेना। मैंने बोला यार ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं मुझे। शाम को वो समय आ गया, मुझे लगा कि कौन आएगा नहीं आएगा पता नहीं। लेकिन दोस्तों 70 से 80 मेंबर से भी ज्यादा थे। वो सारे मेंबर आए थे और बैठे थे और सारी शेयरिंग वगैरह। उसके बाद मुझे बोला कि भैया आप आओ, पहले साल का टोकन लेना है आपको। मैं टोकन लेने गया, मेरे सामने सबसे पहले मुझे दिखा मेरे भाई का लड़का। वो बैठ के मेरी तरफ शांति से देख रहा था, जिसको मैंने सिर्फ अल्कोहल के लिए यूज किया था आखिरी के दौर में। तो उसको अगर बाहर लेके जाता था तो मम्मी मुझे पैसे देती थी, तो उसको साथ में लेके जाना। यार उसकी कैट चॉकलेट जो लेता था 25-30 रुपए की रहती थी, मैं उसको 1-2 रुपए की चॉकलेट देता था, 2-3 बचे वाले पैसे से शराबी पीता था। इसलिए वो सामने बैठ के था तो मुझे बहुत अजीब लगा। उसके बाद मेरा भाई बैठ के था सामने। वो जो भाई जो मेरे लिए बाप से बढ़कर है, वो भाई बैठ के था। उस भाई को मैंने एक दिन इतना मारा था, उसको आईसीयू में भर्ती कर दिया था। उसके बाद मेरी भाभी बैठ के थी, भाभी को देख रहा था। भाभी को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि यार रात के 11-2 बजे 1 बजे जब मैं घर जाता था, वो बेचारी उतने रात में मुझे गर्म खाना खिलाती थी। और मैं मुझ जैसा शराबी वो प्लेट फेंक देता था, यार ये ऐसी सब्जी बनाते हो क्या, ऐसी सब्जी बनती है क्या। वो शांति से बैठ के थी मेरे सामने। और सबसे बड़ा था, मेरी माँ मेरे सामने शांति से बैठ के थी। और मेरी माँ के आंख में पानी था और माँ को ये लग रहा था कि यार मेरा बेटा आज जिंदा है। सबसे बड़ा था, जिस माँ को मैंने 2 वक्त का खाना बंद कर दिया था दोस्तों, पानी पीना बंद कर दिया था। वो रात में आती थी, एक ही वर्ड रहता था कि बेटा मैं शाम में जब घर आऊंगी ना मुझे सिर्फ पानी दे देना। महेश कभी नहीं मिला उनको, 15 साल उनको दिखा ही नहीं। जब घर पे आता था बेहोशी की हालत में आता था, जाता था उनके पास, उनका बुखार बहुत सर चढ़ के रहता था। वो बोलती थी बेटा पानी दो, मुझे हालत ही नहीं रहती थी, मैं कहाँ से पानी पिलाऊं। और रात में जब वो सो जाती थी, रात में पैसे चुरा उनके पॉकेट से, सवेरे फिर से वही नाटक। ये चारों लोग मेरे सामने बैठ के थे और जिंदगी की सच्चाई जो बोलती है ना दोस्तों, वो मुझे दिख रही थी कि यार इन लोगों को कोई दोष नहीं था उन लोगों का। मैं जब शराब पीता था ना, उनका कोई 1 रुपए का दोष नहीं था, लेकिन ब्लेमिंग पूरी उनके ऊपर ही थी। वो जल्लत भरी जिंदगी उन्होंने जी ली थी यार, जिनको यानी उनका कोई यही नहीं था, उसमें कोई दोष नहीं था। और उनको लग रहा था कि यार आज हमारा घर का लड़का शराब से दूर है। बहुत अच्छा लगा उस दिन। और उसके बाद मुझे पता लगा कि मुझे इनिशियल स्पॉन्सर ने क्यों बोला कि भैया रूमाल साथ में रखना। पहली बार बेवड़ा रोया था बिना शराब पीने के बाद। 1 से 1.5 घंटा सिर्फ रो ही रहा था, कुछ बात ही नहीं निकली, सिर्फ रो रहा था। और मेरे जो चेयरपर्सन थे वो आए, तो उसके खड़े हो गए। उन्होंने बोला कि यार पूरा
70-80 लोग रो रहे हैं आपकी वजह से। अभी आप शांत हो जाओ, शेयरिंग करो। 5 मिनट की शेयरिंग हुई शायद से। मैंने ईश्वर का आभार, अपने घर वालों का आभार, लोगों के आभार। और उस वक्त एक चीज मैंने सब लोगों से बोला था, आज आप लोगों से भी बोलता हूँ कि यार ये शराबी है। कभी पटपटे बातें कर लेता हूँ, कभी कभी चिढ़ जाता हूँ, कभी कुछ भी कर लेता हूँ, शराबी हूँ। तो साथ मत छोड़ना, बस एक ही रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट सभी भाइयों से कि यार साथ मत छोड़ना। कभी अगर बात गलत निकल जाए ना मुझसे तो छोटा भाई समझ के माफ कर लो, समझाने का प्रयास करो। समझता बहुत जल्दी हूँ, थोड़ा सा अग्रेशन रहता है थोड़ी देर, मेरा गुस्सा 2 मिनट के लिए रहता है लेकिन बड़ा घातक होता है। लेकिन समझने की जब बारी आती है तो मेरे कान बड़े तीक्ष्ण हो जाते हैं। मैं सुनता बहुत अच्छी तरह से हूँ। ये आप लोगों के माध्यम से ही हुआ। दूसरा साल आया दोस्तों, मेरी शादी हो गई। एमएससी बीएड वेल क्वालिफाइड लड़की के साथ मेरी शादी हो गई। शादी के बारे में जिंदगी में सोचा भी नहीं था। शादी हो गई, उसी साल चलती हुई नौकरी चली गई। कोरोना थोड़ा सा चालू हो गया था, चलती हुई नौकरी चली गई थी। बीवी से थोड़ा सा अनबन चालू था। बीवी ने बोल दिया कि यार, और जैसे मुझे पता लगा कि मेरी नौकरी चली गई है, अब मैं बोला यार ये कौन सी सिचुएशन आ गई। 1 साल हुआ है, दूसरे साल में शादी हुई है, दूसरे साल में नौकरी चली गई। तो मेरी बीवी के साथ थोड़ा सा अनबन चालू था। उन्होंने आके मुझसे बोला कि यार आप क्या करते हो इस सिचुएशन में, आप प्रेयर करते हो ना शायद, तो आप उठिए प्रेयर कीजिए, आपको कितने दिन नौकरी नहीं मिलेंगी, 1 महीना, 15 दिन, 1 साल, मैं घर चला लूंगी, आप टेंशन मत लो, आप कंटिन्यू करो। पहले साल ऐसा हुआ दोस्तों, दूसरे साल ऐसा हो गया, तीसरे साल में आया तो बीबी की तबीयत इतनी खराब हो गई कि उसको आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। 15 दिन वो बुखार से लथपथ हो गई। लोगों के मेरा प्रॉपर डे। मेरी बीबी आखिरी के दौर में दोस्तों ऐसा था कि मैं रात में उसको सीने में हाथ रख के देखता था कि ये जिंदा है कि मर गई। इतनी भयंकर कंडीशन थी उसकी। और मुझे दूसरे दिन फोन आ रहे थे कंटिन्यूअस कि भैया आपको तो 3 साल की शुभकामना, 3 साल की। मैं अंदर ही अंदर रो रहा था कि यार आप शुभेच्छा दे रहे हो, मेरी बीबी मरने के कगार पे खड़ी है। लेकिन दोस्तों शराब का विचार बिल्कुल नहीं आया। यार जाओ, टेंशन है, अब जाओ, टेंशन किसके साथ जिंदगी जीना है, वो मरने की कगार पे खड़ी है, अब जाके शराब पी लो, ये कुछ भी नहीं आया। चौथे साल में भी दोस्तों वैसे ही हुआ। 5वें साल, यानी हर एक साल में बिल्कुल चैलेंजिंग थे। एक स्लोगन दिमाग में था सिर्फ, यार जी तो चल पाते सब निकल जाएगा, सिर्फ तुझे टोकन। हमारे अबीर भाई की मैं अभी बोला ना कि मैं हर एक चीज को बड़ा शांततापूर्वक सुन लेता। भैया सोबराइटी की डेट नहीं चेंज होने जाना है अभी। मैंने अगर गलती से भी जिस दिन मेरे दिमाग में विचार आ गया कि भैया आज शराब पी लूं ना, दूसरे दिन मेरा घर पे फोटो लगने वाला है। मुझे जिंदगी में कोई रोकने वाला नहीं है दोस्तों। सिर्फ रोकने वाला है कि मेरा परमपिता ईश्वर, आप लोग जो मुझे हर चीजों से बचाते हैं, हर चीजों से मुझे बाहर निकालने के लिए मदद करते हैं और हर चीजों में मुझे मदद भी करते हैं, लेकिन मैं उसको पॉजिटिव कैसा लूं ये मुझे समझ में आना चाहिए। तो ये दिमाग में था। अभी रिसेंटली दोस्तों ये साल का अभी एक्सपीरियंस बताता हूँ आखिरी का। 29-30 तारीख मैंने शेयर भी किया, इसी ग्रुप में शेयर किया था। 29-30 तारीख थी। मेरे घर में मेरी और मेरी पत्नी के बहुत तेज झगड़े हो रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था उनको किस लैंग्वेज में, किस भाषा में उनको समझाऊं। हर बात पे झगड़ा होता, हर बात पे सवेरे उठे बराबर झगड़ा, दोपहर में झगड़ा, फोन कर रहे तो फोन पे झगड़ा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ तो करूँ क्या। और एक दिन ऐसा हुआ दोस्तों, उस दिन मैंने वन डे एट ए टाइम को प्रोग्राम बिल्कुल फॉलो नहीं किया। मेरे 7 साल के इसमें मैंने पहली बार जो था, तो मैं ट्राई सोबर हुआ था उस दिन। मीटिंग का मैसेज बनाना मुझे पड़ता, लेकिन उस दिन मैंने वो भी नहीं बनाया। शाम का समय हो गया, 7-8-9 बजे वो सिचुएशन में पहुंच गया था कि यार जहाँ पे मुझे पहुंचना ही नहीं था, मैं बाहर में जाके बैठ गया था। दिमाग बिल्कुल ब्लाइंड था, जाके बैठ गया। और बैठने के बाद दोस्तों मेरा वेटर मेरे पास आके बोल रहा है भैया ऑर्डर कह दो। उस दिन ईश्वर की कृपा, मेरे भाई के लड़के का, मेरा भाई का लड़का 12-15 साल का है, उसका मुझे फोन आया कि चाचा आप कहाँ पे हो, आप आए नहीं, मुझे आपकी याद आ रही है, आप मुझे मिलने के लिए आओ। और दोस्तों एक 11 मेंबर का मुझे कंटिन्यूस मैसेज आ रहा था, भैया आप खाना नहीं खा के हो, आप कहाँ गए हो, बाहर गए हो क्या, आप घर पे पहुंचो जल्दी, आप अभी कहाँ पे हो। तो अचानक से क्या हुआ पता नहीं दोस्तों, अचानक से मैं मेरे मोबाइल के बैक साइड में प्रेयर रखता हूँ और आगे में मेरी लड़की का फोटो, मेरी मिसेज का फोटो रखता हूँ। वो फोटो दिखा मेरी लड़की का,
और दोस्तों मुझे याद आया कि यार भैया तू गलत जगह पे बैठा है, इसमें तुझे बचाने वाला आज कोई नहीं है, तूने सारी चीजें गलत कर ली आज। तो ये सिचुएशन में ये जगह पे होना ही नहीं था आज। तो बीबी का झगड़ा था, तू शराब के ऊपर निकालने जा रहा था। मैंने उनको वेटर जी को बोला कि भैया मुझे खाना खिला दो यार, बस। उसके बाद वहां से बाहर निकला। उस जो कदम थे वहां पे, इन कदमों को जाके नमस्ते किया। वहां का गार्ड जो था मुझे देख रहा था कि भैया क्या हो गया बोले। मैंने उनको एक वर्ड बोला कि भैया ये चेहरा जो है ना, ये देख के रख लो, ये चेहरा आज के बाद यहाँ पे कभी नहीं दिखेगा। मैंने बोला कि ऐसी क्या बात होगी। बोला हो गई कुछ बात। वापस आया घर पे, मेरे भाई को ये सारी सिचुएशन बताई। भाई ने बोला कि एक काम कीजिए आप, 3 तारीख को मेरी लड़की का बर्थडे। मेरे भाई ने बोला कि 4 तारीख को आप जाना कोर्ट में, डिवोर्स फाइल कर देना, आप दोनों अलग हो जाओ। आपको मैं शराब पीते हुए नहीं देखना चाहता। मेरे भाई का वर्ड था ये, मेरी माँ सामने बैठ की थी। और मेरी माँ ने जाते जाते मुझे बोला था बेटा शराब मत पीना आप, बाकी कुछ भी हो जाए आप शराब नहीं पियोगे पता है, लेकिन आप ये सिचुएशन में जाना भी नहीं। और रात में जो दोस्तों बैठा शांति से, एक दिमाग में आया कि भैया यार तू आने वाली 29 तारीख को तुझे यार 7 साल पूरे होने वाले हैं, और तू ये महीने की स्टार्टिंग में 1 तारीख को तू यार दारू के ठेके में पहुंच गया। ये कौन सी बात हो गई। खुद को ही तो सवाल किया, खुद के सवाल को जवाब ढूंढा कि भैया तेरी गलती है, तू जाके सॉरी बोल दे, सारी सिचुएशन हैंडल हो जाएगा। दूसरे दिन उठा, पत्नी जी के पास गया, उनको बोला कि यार मुझसे गलती हो गई है, अगली बार देखता हूँ, अगली बार से ये गलती नहीं करने का प्रयास करता हूँ, शांति से रहने का प्रयास करता हूँ। तो उन्होंने भी बड़े हंसते हुए उन्होंने बोल दिया कि यार ठीक है, कोई बात नहीं, मुझसे भी गलती हुई है। उन्होंने भी अपोलोजाइज किया, मुझे बोल दिया कि यार आई लव यू बोल दिया। फिर से हमारे लाइन चालू हो गई। और दोस्तों धीरे धीरे इस प्रोग्राम में फिर से वापस आ गया। मेरे बातों से किसी को ठेस पहुंचती है, किसी को अगर दुख होता है, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलने के लिए तैयार हूँ, बिल्कुल बिंदास। सॉरी बोलना बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे लिए आज के डेट में। पहले सॉरी निकलता ही नहीं था, अभी हर वक्त सॉरी ही निकलता है कि भैया गलती होगी, सॉरी। आंखें नम हो जाती है अभी कि भैया यार गलती हो गई हमसे, हम निकलते बाहर। दूसरे तीसरे साल की इसमें था दोस्तों, मैं घर पे बैठ के था, चौथे साल के इसमें मैं घर पे बैठ के था। मुझ जैसे बेवड़ी की पहली बार तो शादी हो गई, जो कोई मैंने लाइफ में सोचा नहीं था। शादी हो गई। उसके बाद मुझे 2 साल के बाद एक प्यारी सी गुड़िया हुई। और जब गुड़िया हुई दोस्तों, उस दिन भी मेरा प्रॉपर डे था। मेरी गुड़िया मेरे पैरों में थी, मेरे मांडी पे बैठ सोकर थी। और उस दिन मैंने ये रियलाइजेशन किया, जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरत चीज मेरे साथ में थी। मैं मेरे घर पे था, मेरे घर के लोग शांतता पूर्वक सो रहे थे। मेरा भाई सो के था, मेरी मम्मी सो के थी, मेरी पत्नी सो के थी, मेरी भाभी सो के थी, मेरा भाई का लड़का सो के था, और मेरी लड़की मेरे मांडी पे, मेरी गोद में शांति से सो रही थी। मेरे आंखों से सिर्फ पानी बह रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था, दूसरा पानी बह रहा था। मैं देख रहा था यार भगवान तू ये कौन सा चमत्कार कर रहा है। जो लड़का शराब से प्यार करता था, शराब के लिए जान देने के लिए तैयार था, वो लड़के के लाइफ में तूने इतना बड़ा चेंजेस कर दिया। उस दिन सोच लिया था कि भैया आज के बाद शराब नहीं पीना है, और आज भी यही सोचता कि भैया शराब नहीं पीना है। शराब मेरे लिए सोल्यूशन नहीं है। हाँ, शराब एक सोल्यूशन है, मुझे मौत की कगार पे जाके खड़ा कर देगा। वही जल्लत भरी जिंदगी तैयार करने के लिए तैयार है अभी भी। ये तो दोस्तों मेरे साथ आए वाले लोगों के मैं देखता हूँ, आज उनके घर पे फोटो लगे पड़े हैं, वो लोग है ही नहीं। मेरा भाई मेरा एक दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त। मैंने बचपन से हम लोग दोनों जन साथ में थे, सारी चीजें हमने साथ में थी। मेरा नाम उसका नाम सेम, उसके पिताजी का नाम मेरे पिताजी का नाम सेम, सरनेम चेंज था दोनों का। घर में कंडीशन भी हुई थी, उसके घर में भी 2 भाई, मेरे घर में भी 2 भाई 1 बहन, 2 भाई 1 बहन, सेम बिल्कुल एज इट इज। आखिरी में नहीं माना उसने। अचानक उसके घर पे फोन आ गया कि भैया ये चले गया। जो जो मेरे साथ यहाँ पे मीटिंग में आए ना, जिन्होंने इस मीटिंग से खिलवाड़ की ना, उनके आज घर पे फोटो ही लगे देखता हूँ। वो लोग आज उनके घर वाले देखते हैं। उनकी माँ आई थी अभी रिसेंटली, मेरी लड़की का बर्थडे था उस दिन, मुझे देख रही थी और रो रही थी, और बोल रही थी कि महेश बहुत सुधर गया रे। तो मैंने बोला हाँ माँ, सुधरना तो पड़ेगा ही। तो दोस्तों ये चमत्कार होता है, आप लोगों के साथ जब बैठता हूँ ना, ये चमत्कार होते हैं लाइफ में। हाँ, कभी कभार
बातों बातों में किसी का मन दुख जाता है, कोई नाराज हो जाता है, तो सॉरी बोल के आगे बढ़ जाता हूँ। और जिंदगी की सच्चाई आप लोग बता देते हो कि भैया जिंदगी की शर्तों पे जीना है आपको। बड़ा शांततापूर्वक समझ जाता हूँ। आप लोगों ने बताया कि भैया 1 घंटे जाके मीटिंग में बैठो, जो अच्छा लगे वो लो, जो बुरा लगे उसको छोड़ दो मीटिंग में। ये भी बहुत अच्छा लगा कि यार कदमों के माध्यम से ये जिया भी जाता है। पहला कदम आप लोगों ने बता दिया कि यार सरेंडर कर दो खुद को, हर चीजों में सरेंडर करना है। भैया मैं खुद की सांस नहीं ले सकता, तो भैया बाकी की चीजों के लिए तो जद्दोजहद करनी ही नहीं है। और अभी रिसेंटली हमारे सुधीर भाई ने एक वर्ड बोला था, वो यार दिमाग में बैठ गया बिल्कुल। जो तेरे लिए अच्छा होगा ना वो 7 समुंदर के पार भी आएगा, और जो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा ना वो 7 समुंदर पार भी चले जाएगा। छोटी छोटी चीजें बताते हो आप लोग, लेकिन बड़ा शांततापूर्वक समझा देते हो। प्रोग्राम करना है, 12 स्टेप करना है, स्पॉन्सर को ढूंढना है, स्पॉन्सर के माध्यम से 12 कदमों का आध्यात्मिक प्रोग्राम करना है। मुझे खुद को पहले ये करना है, साफ करना है। मेरी गंदगी बहुत भरी है, उसको निरंतर निकालना है। उसके लिए 12 कदम दिए आप लोगों के माध्यम से। मोहित भाई हमारे अभी भी आए, लेकिन उन्होंने सर्विस का प्रोग्राम इतना बढ़िया लिया, उनसे सीखने को मिलता है। हर एक पर्सन मुझे सिखा देता है। दिनेश भाई, किसी को भी शेयरिंग दो, जो दिनेश भाई जोर से आवाज देते, वन डे एट ए टाइम भैया, वो जो स्ट्रेंथ मिलती है ना मुझे हर एक बांधव से, बड़ी तगड़ी स्ट्रेंथ मिल जाती है दोस्तों। ये स्ट्रेंथ हर दिन प्रतिदिन अपने पास स्टोर करके रखता हूँ। जहाँ कहीं भी गलत हो जाता हूँ, आप लोगों के माध्यम से उसको उस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए मदद करता हूँ। मेरी समस्या को देखता हूँ तो फिर मेरी समस्या को दूसरे की समस्या से टैली करता हूँ कि भैया इसकी समस्या की, फिर देखता हूँ कि भैया तेरे पास खाने लायक चीजें तो है, सामने वाले के पास तो वो भी नहीं है, सामने वाले के पास तो घर भी नहीं है, वो तो फुटपाथ पे रह रहा है यार, तो रेन बसेरे में उसने दिन निकाले, फिर भी यार अच्छी जिंदगी जीने के लिए वो जद्दोजहद कर रहा है। तो तुझे कौन सी दिक्कत होगी भाई? तेरे घर में तो बीवी है, खाना बनाने के लिए सब है, घर है, सब है। अब तुझे क्या होगा भाई? सिर्फ एक समस्या आ गई तो डगमग आ गया। इनके पास तो भैया ढेरों समस्या है। एक दिन ऐसे हुआ दोस्तों, मेरी पत्नी जी ने मुझे 2 किस्से बताऊंगा दोस्तों। एक दिन उनका पेपर था, पेपर को जाना था मुझे गाड़ी लेके। मेरे भाई ने मुझे फोन कर दिया कि भैया आप जाइए और मेरे लड़के को स्कूल से लेके आइए। मैंने बोला कि भैया मुझे पेपर को जाना है। उन्होंने बोला कि यार मुझे अर्जेंटली काम है, आप चले जाइए। बाद में देखता हूँ तो मेरा भैया एक दूसरे काम से जा रहा था, जो काम इम्पोर्टेंट नहीं था। और मुझे टाइम हो गया, मैं जाके पत्नी जी को देखता तो वो बड़ा गुस्से से मुझे देख रही थी। उन्होंने पेपर को पहले पूछने के लिए वो बड़ा परेशान रहती है, लेकिन उस दिन लेट हो गई। और जैसे ही कार में बैठी, वहां से मुझे 12 किलोमीटर जाना था, लेकिन 12 किलोमीटर 12 तब जैसे लग रहे थे, यानी 12 साल जैसे मुझे लग रहे थे। मेरी बीबी ने जो बोलना चालू किया, मैं सिर्फ एक ही कर रहा था, ऊपर देख रहा था और प्रेयर कर रहा था और गाड़ी चला रहा था शांततापूर्वक। मेरी बीबी मुझे बार बार बोल रही थी, यार ऊपर क्या देख रहे हो आप, और क्या आप मन ही मन पुटपुटा रहे हो, मुझसे बात करो यार, ये टाइम होता है क्या, ऐसा होता है क्या? मैं वहां पे गया, गाड़ी लगाई, उनको बोला कि बेहतर आप लोग आप पेपर अच्छे से छोड़ा देना और वापस आना। उन्होंने जाते जाते गेट बहुत जोर से लगा दिया और वो चली गई। मैं आया, वहां पे रुका और दोस्तों वहां से निकला। मैं पहले एक पान ठेले पे गया और पहला पान ठेला क्रॉस करके दूसरे पान ठेले पे गया। वहां पे जाने के बाद बड़े सालों के बाद मुझे ऐसी इच्छा हो गई कि भैया आज सिगरेट पिए। उनको बोला कि भैया सिगरेट है, उन्होंने बोला कि ये भैया है सिगरेट। मैंने बोला कि भैया आपके पास चेंज है, 500 की नोट है मेरे पास। उन्होंने बोला कि भैया सवेरे सवेरे का समय है, इतने सवेरे मेरे पास नहीं। बोला ऑनलाइन चलता है आपके पास? भैया बोले मैं यूज नहीं करता हूँ। मैंने बोला ठीक है। तो सिगरेट हाथ में थी, मैंने सिगरेट उनको वापस देते देते अचानक से एक दिमाग में ख्याल आया, मेरे स्पॉन्सर जी का और एक सीनियर बांधव का शेयरिंग। यार तुझे जब दिमाग खराब होता है तो तुझे गलत चीजें क्यों दिखती है? तो आते आते एक चाय का ठेला क्रॉस करके आया, तो चाय भी पी सकता था ना, तो तूने यार सिगरेट ही क्यों चुनी? उनको बोला कि भैया ये सिगरेट हो तो, और मैं वापस गया चाय के ठेले पे, जबकि सिगरेट होती है 20 रुपए की। तो चाय के ठेले पे गया, उनको बोला कि भैया 500 की चेंज है। तो चाय वाले ने बोला जी भैया है मेरे पास। बोला भैया एक चाय दे दो, पाव दे दो। उन्होंने मुझे पाव दी, चाय दी, मैंने चाय पिया और जाके शांत चाय पिया। फिर उसी दिमाग में आया कि भैया हर बार गलत, मेरा दिमाग खराब होता है तो मुझे गलत ही चीज दिखती है। और जाके गाड़ी में जाके बैठा,
पेपर हुआ, 1-1.5 घंटे के बाद मेरी पत्नी जी आई और सिर्फ प्रेयर कर रहा था शांततापूर्वक। और मेरी पत्नी जी आई मेरे पास बैठी और उन्होंने बोला कि यार थैंक यू सो मच यार, और सॉरी। मुझे उस दिन ऐसा लगा कि यार मैंने दुनिया जीत ली आज। अगर गलती से मैंने जाते वक्त, अगर वो ऊपर जो देख रहा था वो प्रेयर कर रहा था, और जाते वक्त अगर मैंने गलती से भी मेरा मुंह खुलता था तो मैं मेरी बीवी को 6 किलोमीटर के बाद उतार देता था, वापस चले जाता था। तो उसका असर ये हुआ, आते आते मेरी बीवी ने गाड़ी में बैठे बराबर मुझे पहले सॉरी बोला और आई लव यू बोल दिया। और उन्होंने बोला कि यार मैंने आपके साथ इतना गलत व्यवहार किया, ये सब सारी चीजें की, कि आप फिर भी चिल्लाई क्यों नहीं। मैंने बोला कि यार मेरे पास टूल्स है, मुझे पता है गुस्सा क्या करना है नहीं करना है। लेकिन बाद में एक विचार भी आया कि भैया यार सिचुएशन तो निकल जाती थी, लेकिन तू तो सिगरेट पीने चले गया था ना। फिर दिमाग में आया, उस दिन से दोस्तों एक काम करने लगा, जब भी दिमाग खराब हो जाए तो होता है कि मैं किसी सीनियर मेंबर से, किसी ए बंदों से टच में चले जाता हूँ कि यार भैया मुझे ये सिचुएशन होगी, अब करना क्या है। एक दिन ऐसे हुआ, एक बांधव थे, उनके घर में बड़े कलेश चालू थे। मैं रोज रात को उनके घर पे जाता था, 10 बजे 10:30 बजे, रात के 12-1 बजे बजते थे। रोज जाते 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 एक दिन मेरी पत्नी जी ने मुझे फोन कर दिया। मुझे 2-3 बार बोला भी था। एक दिन मुझे फोन किया और वो फोन था स्पीकर पे, और उन्होंने बड़ा तेज आवाज से मुझसे बात कर ली, यार आपको समझता नहीं क्या, रात का समय हो गया, ये समझता नहीं, इतनी रात में आप बाहर रहते हो, डेली का हो गया आपका, ये वो अमका डमका बहुत सारी चीजें सुना दी। वो बांधव सुन रहे थे। उन्होंने बोला कि भैया आप अभी क्या करोगे। मैंने बोला कि मेरे पास एक ही टूल्स है, सिर्फ प्रेयर करना है। घर पे आया, मेरी पत्नी जी ने दरवाजा खुले बराबर फूल फूल मेरे ऊपर बरसाने शुरू हो गए। रात का समय, 11 बजे 12 बजे, ये सारी चीजें उन्होंने बोल दी। मैं कुछ भी नहीं, सिर्फ पुटपुटा रहा था। उन्होंने बोला कि यार आप क्या बात कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रही। मैंने बोला कि कुछ नहीं। और उसके दूसरे दिन मैं एक दूसरे बांधव के घर पे गया, जहाँ पे मेरी मिसेस मेरे साथ में थी। जाके वहां पे बैठा तो उस बांधव ने उनको बोला था कि भैया बहुत अच्छा हो गया कि महेश भाई हमारे घर पे 5-6 दिन से कंटिन्यू आ रहे थे, तो हम दोनों का मैटर सॉर्ट आउट हो गया है। और हम 4-5 दिनों से बहुत अच्छा फीलिंग कर रहे हैं घर पे, घर का वातावरण बहुत अच्छा है, हम लोग पैचअप हो गए हमारा, हम लोग बहुत अच्छे से जी रहे। वो मैसेज उन्होंने उनको दिया था। जैसे उनके घर पे गया, उन्होंने बोला कि यार बहुत बहुत बढ़िया यार, आपने कंटिन्यू उनके घर पे जाने के बाद ये किया, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, कीप इट अप, ऐसा उन्होंने बोला। ये सुने बराबर मेरी बीबी ने बोला कि आप अभी अभी घर चलो। मैंने बोला कि यार अभी अभी आए हैं, अभी घर क्यों चलना है आपको। उन्होंने बोला कि यार घर पे चलो, मुझे आपसे बात करना है। मैं जैसे घर पे आए बराबर मेरी बीबी ने मुझे बहुत जबरदस्त वाला किया और उन्होंने सॉरी करके मुझे बोल दिया। मतलब आपको क्या हो गया यार। बोले मुझे पता नहीं था यार, आप अच्छे काम के लिए जा रहे हो, मुझे बहुत गलत लगा, इसलिए मैंने आपको कल बहुत टॉर्चरली बात कर ली। 4-5 दिनों से गलत बात कर रही थी आपसे, कल तो ज्यादा ही हो गया था, लेकिन आपने मुझे कुछ भी बोला नहीं। मैंने बोला कि मेरे पास, आपको तो पता है मेरे पास टूल्स है, मेरे पास यही बांधव है, वो मुझे हर चीजों से बाहर निकलने में मदद करता है। मेरे पास जब तक प्रेयर है तब तक मुझे दुनिया की कोई ताकत गुस्सा ला नहीं सकती। तो दोस्तों ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है कि यार मैं आता हूँ, मीटिंग में बैठता हूँ, आप लोगों के साथ सुनता हूँ, आप लोगों की शेयरिंग सुनता हूँ, आप लोग बताते हैं कि भैया कैसे निकलना है, क्या करना है। और हर सिचुएशन में मैं मेरे प्रेयर को टाल देता हूँ कि यार हे ईश्वर हमें आत्म शांति दो, उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें मैं बदल ही नहीं सकता। जहाँ पे बदलना है नहीं वहाँ पे झगड़ा क्यों। बड़ा सिंपल तरीके से आप लोगों ने बता दिया कि भैया सिचुएशन तो नहीं बदल सकते ना आप, तो सरेंडर कर दो खुद को। देखो भगवान उस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए मदद कर रहा है। अब भगवान तो ऊपर से तो आएगा नहीं मेरे पास, एक्शन भी मुझे ही करना है। गुस्सा आ गया, पानी पी लो, घर के बाहर निकल जाओ, मीठा खा लो। आज सिचुएशन, आज सवेरे की सिचुएशन दोस्तों, सवेरे 6 बजे मेरी पत्नी जी ने उठाया। और हमारे फेलोशिप में ऐसा होता है कि यार हमारे फेलोशिप में सवेरे सवेरे 8-9 बजे 10-20 लोग फेलोशिप के मेंबर आते हैं, घर पे बैठते हैं, एक्सपीरियंस शेयर होता है, 7 साल का आभार मानने के लिए बोलते हैं वो लोग, बैठते, नाश्ता चाय पानी वगैरह होता है। तो मैं 6 बजे उठा, नहाया धोया, सब कुछ तैयारी करके बैठ के था। 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, और मेरी बीवी की तैयारी जो देख रहा था वो नाराज हो गई। और मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ऐसा कैसा हो गया यार, एक भी मेंबर आया नहीं अभी तक। थोड़ा नर्वस फील कर रहा था, लेकिन अगर मैं नर्वस फील मेरी पत्नी जी को पता लग जाता था तो वो और जैसा हाइपर हो जाती थी। उसके लिए मैंने शांति से लिया, मैंने कहा कि ठीक है भाई, कोई नहीं आया नहीं आया, किसी को अगर नहीं टाइम होगा तो छोड़ दो, कोई बात नहीं।
उतने में ही 2 बांधव मेरे घर के पास आके खड़े हो गए। उन्होंने मुझे बोला कि भैया हम लोग आ रहे। उसके बाद 2 के 4 हो गए, 4 के 8 हो गए, 8 के 10 हो गए, 12 हो गए। 9:30 बजे तब मेरी बीवी का चेहरा थोड़ा सा खुल गया। तब उनको अच्छा लगने लगा। उन्होंने बोला कि यार बहुत बहुत शुक्रिया, सब लोग आ गए। दोस्तों, हर सिचुएशन में बाहर निकालने के लिए आप मदद करते हो। सवेरे ही हो गया था, थोड़ा सा अनबैलेंस हो गया था। अच्छा हो गया कि मेरे बांधव आ गए, स्ट्रेन दी। उसके बाद उन्होंने बोला कि यार हम लोग मंदिर चलते। हम मेरे गांव से थोड़ा सा दूर है, वहाँ पे जलाराम जी का मंदिर है, वो मंदिर में गए। मैं किसी धर्म का प्रचारक नहीं हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ। वहाँ पे गया, बड़ा शांततापूर्वक वहाँ पे लोग थे, वहाँ पे नाश्ता वगैरह दिया, वापस आया। और इन चीजों में मेरी पत्नी बड़ी खुश थी। मैं उनके लिए गया था खाली, बस बोला आप नाराज मत होना, सब लोग आए थे। और जब मैं उनको नाश्ता दे रहा था तो मेरी पत्नी बड़ी खुश थी। यार देखो इतने लोग आए, हमने नाश्ता दिला। इस सिचुएशन से उनको बड़ा रिलीफ हुआ। तो यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा तोहफा है दोस्तों, कि यार मैं जीवित रहने के बाद मेरे घर वालों को खुशी दे सकता हूँ। ये सबसे बड़ा चमत्कार है मेरे लाइफ में। नहीं तो मैंने मेरे शराबियत के 15 साल में सारे लोगों को रुला के छोड़ा है। आज मम्मी भी आई थी, मम्मी भी रुकी। मम्मी जी की आंखों में फिर से एक बार खुशी थी, लेकिन इस बार यार 7 साल हो गए। और उन्होंने जो मेहनत की थी मेरे पहले 2 साल में, वो मेहनत आज दिख रही है दोस्तों। कि यार मैं घर पे रहने के बाद भी घर के लोग हंसते खेलते। कई आज मेरे घर पे कार्ड आते, और मेरे घर पे लोग भी आते और बोलते हैं कि भैया महेश को अलग से कार्ड देना पड़ेगा, महेश को भी बुलाना है, महेश को भी लेके आए हो। यार ये बहुत बड़ा चमत्कार है मेरी लाइफ में। जहाँ गलत हो जाता हूँ आप लोग रहते। तो दोस्तों, ये मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस था। आप लोगों से सुना, आप लोगों को बताया, आप लोगों ने शांतता पूर्वक सुना। गलत हो जाता हूँ, आप लोग सुधार लो। और एक महत्वपूर्ण बात है, आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा दोस्तों, बिल्कुल, कि अगर कहीं गलत होता हूँ, बेवड़ा हूँ, गलत तो होना ही है बेवड़े के हाथ से, तो छोटा भाई समझ के माफ करके आगे बढ़ जाओ दोस्तों। किसी भी भाई का मन में किसी भी प्रकार का कोई भी मेरे प्रति रिजर्वमेंट खुन्नस मत रखो दोस्तों। किसी के प्रति यानी किसी के भी प्रति मत रखो, ये मुझे घातक होने वाला है, मुझे पता है। तो अगर मैं भी गलत करता हूँ तो वो खुन्नस, वो चीड़, वो राग बिल्कुल मत रखिए। गलत हो जाता हूँ तो बिल्कुल सामने से फोन करके बता दीजिए कि महेश भाई ये गलत है आपका। और मेरे आने ग्रुप का मेरे हर एक बांधव, हमारे नीलेश भाई है, चिराग भाई है, रिम्पी भाई, अवीर भाई, दिनकर भाई और संतोष भाई थे हमारे पहले, ईशान भाई। इन लोगों ने, मैं इस मीटिंग में जब जुड़ा था ना दोस्तों, तो मुझे ढंग से हिंदी नहीं आती थी। जब मैं पहली बार शेयरिंग करने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया था, तो मैंने बोला था कि भैया मुझे हिंदी नहीं आती, मैं मराठी में शेयर करूंगा। तो मेरे ईशान भाई और रिम्पी भाई ने बोला था कि यार आप शेयर कीजिए, आ जाएगा आपको धीरे धीरे। और आज जब मैं शेयर करता हूँ तो लोग बोलते भैया आप हिंदी साइडर हो क्या। इस मीटिंग ने मुझे वो भी दे दिया कि मैं हिंदी अच्छे से बात करने लगा। कहाँ का महेश, कहाँ का मेरा गांव है, कहाँ का मैं जहाँ पे रहता हूँ, लोगों को पता भी नहीं होगा राजुरा है कहाँ पे। लेकिन दिल्ली में बैठा अबीर भाई मुझे फोन करता है, मोहित भाई फोन करते हैं, यानी हर एक बांधव मुझे फोन करता है। वो बोलता है कि भैया 30 साल पास, भैया आपको 7 साल की शुभकामनाएं। कल वो दिल्ली वाले भाई साहब फोन कर रहे थे, भैया आपको 7 साल पूरे हो गए। भैया यार ग्रेस ऑफ गॉड। वो बांधव को क्या पड़ी है, भैया तू शराब पिए मत पिए, लेकिन वो अपना काम बड़ा खूबी से करता है, तो मुझे भी उसको रिप्लाई करना पड़ता है कि भैया हाँ। तो दोस्तों, यही बहुत बड़ी मेरे जीवन की उपलब्धि है कि मैं आप लोगों के साथ बैठता हूँ। आप लोग बड़ा शांतता पूर्वक सुनते भी है, और बात करने की भी आप भी लगाते। और एनोनिमिटी का प्रोग्राम सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ के लोग बाहर में चर्चा भी नहीं करते कि भैया यार उसने ऐसा ऐसा कर लिया। हाँ, ये चीज बताते हैं कि भैया इससे बचने के लिए उसने उपाय क्या किया, ये उपाय उसने करना था। ये मैसेज भी मुझ तक पहुंचता है। तो वो सबसे बड़ा देन है कि मैं जब गलत हो जाता हूँ तो उसके लिए बाहर निकालने के लिए आप मदद भी करते हो, निस्वार्थ भाव से मदद करते हो कि नहीं यार महेश भाई शराब नहीं पीना चाहिए आज के दिन, बस उसके लिए मदद करते हो। यही प्रेम, यही आस्था आप लोगों की मेरे साथ निरंतर बनी रहे। मेरा होम ग्रुप चैतन्य समूह राजुरा, आवना फिर संपूर्ण ये मूवमेंट, मेरा एक पर्सनल होम ग्रुप है ऋणानुबंध परिवार हमारा, बहुत ही, वहाँ पे पूरे मेंबर है। वो लोग बड़ा
मैं जब शुरुआती में आया था तो रात के 1-1, 2-2 बजे मेरे घर पे आते थे, मैं उनके घर पे जाता था। मेरे घर में कुछ भी होता था तो उनको पहले फोन जाता था कि भैया महेश नाराज है, वो घर पे पहुंच जाते थे। वो इसलिए उन्होंने समय कभी नहीं देखा। रात के 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, हम तो 4-4 बजे तक मेरे घर पे बैठ के रहते थे, बात करते रहते थे। तो दोस्तों ये रुनानुबंध परिवार जो है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया मानता हूँ। और संपूर्ण एवं का संपूर्ण जितने भी हमारे बांधव अभी जुड़े, 40 के 40 बांधव, ये 40 भी बांधव मेरे लिए भगवान है। ये 40 बांधव मुझे बताते हैं कि भैया तुझे जीना कैसे है, एक बेहतरीन जिंदगी कैसे जी सकता है तू, उसके लिए मदद भी करते और हर सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए मदद करते। उनके लिए उन सभी भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। रात के 12 बज रहे दोस्तों, फिर भी आप लोग शांतता पूर्वक सुन रहे हैं, मुझे से बेवड़े की बात सुन रहे हैं, उसको लागू भी कर रहे हैं और मन ही मन ब्लेसिंग भी दे रहे हैं कि भैया यार 7 साल हो गए महेश भाई को, कॉन्ग्रेचुलेशन, 7 साल हो गए हम महेश भाई को। मेरे रिश्तेदार को पता नहीं है आज कि मेरे साथ आज क्या हुआ है, लेकिन मेरे हर एक ये बांधव को पता है कि यार महेश ने आज वो कर लिया है जो एक बांधव अपने जीवन में करने के लिए तत्पर रहता है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी चमत्कार है मेरे लाइफ में। आप लोगों के साथ निरंतर मीटिंग में जुड़ता रहता हूँ, बात करते रहता हूँ, आप लोग बड़ा शांतता पूर्वक सुनाते बताते, इसके लिए आप सभी भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया देता हूँ दोस्तों। चिराग भाई, नीलेश भाई, मोहित भाई, यानी जितने भी भाई हमारे मीटिंग में जुड़े, अब सभी लोगों का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन जितने भी भाई जुड़े हैं इस मीटिंग में उन सभी भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे अबीर भाई बड़ी स्ट्रेंथ देते, इनके एक्सपीरियंस सुनता हूं तो कभी कभी लगता है कि भैया तेरी समस्या तो है ही नहीं, इनकी समस्या तो देखता हूँ तो फिर भी इस मीटिंग में निरंतर आने का प्रयास करता हूँ। आप लोगों के साथ बैठ के अच्छे कदमों के माध्यम से निरंतर चलने का प्रयास करता हूँ। आप लोगों ने बड़ा शांतता पूर्वक सुना, नीलेश भाई ने बोलने का समय दिया, उसके लिए आप सभी भाइयों का और एक बार बहुत बहुत शुक्रिया।